Good morning, students. How are you all today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, as you know, we have already started your chapter number 18, which is wastewater story. So, we will be starting this video with the topic Be an Active Citizen. So, let's start our learning. Well, students, अक्सर हम बदबू मारते हुए वेस्ट वाटर को ओवरफ्लो होते हुए देखते हैं रोड्स पे या साइड्स में सड़कों के, और कितनी बार हमें चॉक्ड ओपन ड्रेन्स भी नज़र आते हैं। कितनी बार गार्बेज के ढेर हमें इधर उधर सड़क के आसपास दिखाई देते हैं, जिन पे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ मंडराती रहती हैं एंड ब्रीड करती हैं। ये जो अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, ये कॉज करती हैं डिजीज़ उस एरिया में। We ought to be sensitive to such environmental conditions. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या उस एरिया के रेजिडेंट्स होने के नाते हमें अप्रोच करना चाहिए म्यूनसिपैलिटी को या फिर ग्राम पंचायत को फॉर मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशंस अराउंड। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। हमें इस प्रोवर्ब में बिलीव करना चाहिए दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हमारे घर एंड हमारे सराउंडिंग्स क्लीन है तो जो कॉलोनी है वो भी क्लीन हो जाएगी। अगर सारी कॉलोनीज़ क्लीन होगी तो जो शहर या फिर टाउन है वो क्लीन हो जाएगा। देयरफॉर वी शुड मेक अ स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम। वेस्ट एंड उनके पॉल्यूटेंट्स को उनके सोर्स पर ही मिनिमाइज़ या एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ जो सजेशंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। यूज्ड कुकिंग ऑयल या घी को हमें सिंक में या ड्रेन में थ्रो नहीं करना चाहिए। ऑयल एंड घी जो है वो इनमें सिल के साथ में एक थिक लेयर बना देते हैं इनसाइड द स्वेयर एंड ये पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमें यूज़ किए हुए ऑयल एंड घी को ओपन ड्रेन में थ्रो नहीं करना चाहिए। ऑयल एंड जो घी है वो क्लॉग कर देते हैं सॉइल के पोर्स को, और इससे जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है एंड देयरफॉर the seepage of water in the ground is reduced. Used oil and ghee should be soaked in waste cotton cloth and फिर हमें इस waste cotton cloth को dispose कर देना चाहिए as a solid waste. Suggestion for chemicals: do not dispose of chemicals जैसे कि paints, organic solvents, insecticides, motor oil and medicine into the drain or sink. जितने भी केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक या पॉइजनस होते हैं एंड ये माइक्रोब्स को किल कर देंगे, तो इस प्रोसेस में माइक्रोब्स जो हेल्प कर रहे हैं वाटर को प्योरीफाई करने में वो भी किल हो जाएंगे। सजेशंस फॉर सॉलिड वेस्ट: काम में ली हुई चाय की पत्ती या कोई सॉलिड लेफ़्ट ओवर फूड वेस्ट है, हमें उसे सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। जो सैनिटरी टॉवल्स या यूज़ कॉटन है उन्हें हमें टॉयलेट फ्लश में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ये जो सॉलिड वेस्ट हैं ये चोक कर देते हैं ड्रेन्स को या स्वेयर पाइप्स को एंड ये अलाउ नहीं करते हैं फ्री फ्लो ऑफ एयर का। इससे स्लो डाउन हो जाता है डिग्रेडेशन प्रोसेस। ऑल सॉलिड मस्ट बी कलेक्टेड इन अ डस्टबिन एंड डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द डंप। द नेक्स्ट हेडिंग इज सैनिटेशन एंड डिजीज़। वेल, कम्युनिटी हेल्थ के लिए सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटेशन मेनली इन्वॉल्व करता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के डिस्पोजल को। ज़्यादातर डिजीज़ कॉज्ड होती हैं पॉल्यूटेंट्स एंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कि वाटर में रहते हैं। वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है क्योंकि उसमें मिक्स हो जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज, एक्सक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस या फिर एनिमल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. A large part of population in our country defecate in open areas like dry riverbeds, fields or near railway tracks. Animals and human excreta हमारे लिए हेल्थ hazards हैं। ये पॉल्यूट करते हैं सॉइल एंड वाटर दोनों को ही। जब रेन होती है तो ये जो एक्सक्रीटा है ये वॉश्ड हो जाता है एंड ये रिवर्स पॉन्ड्स में जाकर उन्हें पॉल्यूट कर देता है। ये पॉल्यूटेड वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड वो ग्राउंड वाटर को भी फिर कंटेमिनेटेड कर देता है। ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है बहुत सारे फॉर्म्स में, जैसे कि वेल वाटर,
ट्यूबवेल वाटर या फिर हैंडपम्प वाटर। ये जो पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर है ये बन जाता है सोर्स ऑफ वाटरबोर्न डिजीज़ का। डिजीज़ जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया एंड पोलियो कुछ टिपिकल वाटरबोर्न डिजीज़ हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल्स। बड़े शहरों में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसे सीवेज पाइपलाइन से कैरी किया जाता है टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज सिस्टम अपने आप में एक हाई कॉस्ट अफेयर है। अ गुड नंबर ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज डू नॉट हैव सीवरेज सिस्टम। ज़्यादातर जो स्मॉलर टाउन्स हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें सीवरेज सिस्टम नहीं होता है। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, जिनमें इंक्लूडेड है सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट्स। सेप्टिक टैंक सूटेबल्स हैं जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स है या फिर ग्रुप है 4 से 5 घरों का। सेप्टिक टैंक्स नीड क्लीनिंग हर 4 से 6 महीने के बीच में। ऐसे टॉयलेट्स जो कि ह्यूमन वेस्ट पर बेस्ड हैं एंड उन्हें यूज़ करके वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें इनकरेज किया जा रहा है। इन टॉयलेट से एक्सक्रीटा को पाइप की हेल्प से बायोगैस प्लांट में सेंड किया जाता है। बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है उसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। दीज टॉयलेट्स डू नॉट नीड स्कैवेंजिंग, मीन्स इन्हें मैनुअली साफ़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, बाज़ार जो हैं दे आर जनरली वेरी क्राउडेड प्लेसेस। इन क्राउडेड प्लेसेस से लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेट होता है। अगर इस वेस्ट को डिस्पोज्ड प्रॉपरली नहीं किया जाए तो इट कैन गिव राइज टू एन एपिडेमिक। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़ लेट डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन एट सच प्लेसेस, बट जनरली उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। हम एज ए एक्टिव सिटीज़न हेल्प कर सकते हैं मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? पब्लिक प्लेसेस पर थूकना या यूरिन नहीं करना चाहिए। अगर हमें एम्प्टी कॉफ़ी कप्स या वेस्ट पेपर को थ्रो करना है तो डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स हैं या फिर जो शॉपिंग बैग्स हैं उन्हें सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। हमें एजुकेट करना चाहिए हमारी फैमिली को, हमारे नेबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को अबाउट द नीड ऑफ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। Well, this finishes this chapter here, children. I hope all the topics are clear to you. Now, children, comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hand with soap for 10 seconds on regular basis. Eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.